के बैंक में पैसे डलवा दीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद। बाकी राम जी की भांजी खुद ही संभाल लेगी। हाँ वो तो ठीक है बेटे, लेकिन बात यह है कि अभी पैसे तो नहीं है। मैंने बताया तो कि हम सब कुछ बेच चुके हैं। कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है, इसलिए वो पैसा अभी आया ही नहीं। तो अरे तो हम कौन सा अभी के अभी व्यापार शुरू करने का शंख बजवा रहे हैं। जब 1-2 दिन में पैसे आ जाएंगे तो दे देना। देखिए रुपेश जी, मुरली की तो पढ़ाई चल रही है, तो कामकाज ना कर सकता। और भारती, वो तो हमेशा माँ बाबूजी की सेवा में लगी रहती। बच्चे हम ही तो हैं जो परिवार के बारे में सोच सकते हैं। वैसे भी आप जो कुछ भी पैसों की मदद करेंगे ना, वो सिर्फ हमारे लिए ना होगी, बल्कि आपके समधी के परिवार और उससे बड़ी बात आपकी बेटी भारती के लिए होगी। वैसे भी जो आजकल चल रहा है, आखिर कब तक चलेगा? मतलब हम चाहते हैं कि भारती को भी हमारे वहां वैसा ही जीवन देखने को मिले जैसा आपके यहां था। मेरा मतलब उसे किसी तरह की कोई चिंता, परेशानी या कमी ना रहे। आप समझ रहे हैं ना? अरे इसमें इतनी बड़ी बात का है। आप लोग भी तो हमारे अपने ही हैं। लाला जी आपकी मदद जरूर करेंगे। भाई वाह, अरे राम जी की कृपा है हम पर जो हमको ऐसे संधि मिले हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्ते। भूषण काका, अब 1 सेब रोज खाइएगा, ठीक है ना? जब हम आए थे तो कैसे बिस्तर पर लेटे हुए थे, अब जाते जाते बिस्तर पे बैठा के जा रहे हैं आपको, राम जी की कसम। ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ज्यादा ना है, अगर आप 3 करोड़ दे दे तो बात बन जाए। ए जी, पता है अगर ये सड़क न होती ना तो आपके हाथों की पप्पी ले लेते हम। अरे लाला जी के मुंह से तो आपके लिए ना ही निकल गई थी, लेकिन आपने भी ऐसा तीर छोड़ा है ना कि सीधे दिल में जाके लगा है, राम जी की कसम। अरे आज हम पूरी तैयारियों के साथ जो आए थे, अस्त्र शस्त्र के साथ। और वैसे भी आज हम यहाँ बिना जुगाड़ किए तो ना उठने वाले थे। हे राम जी की भांजी, चलो आज हम तुम्हें किसी 5 स्टार में खाना खिलाते हैं। क्या बात कर रहे हो? चलो भैया। रोकिए 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 भैया। माँ
बाबा हमारे किसी घर में नहीं मिले। हर जगह परमेश्वर चाचा का नाम लिखा हुआ है। मुरली जी, हमने फोन पर भूषण चाचा के अलावा गौशाला भाभी की आवाज सुनी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ बाबा भी? कहां से लाएंगे इतने पैसे? क्या करूं अब वादा करके फिर ना कह दिया तो हमारी भारती को कोई परेशानी। भूषण, ये कैसे वादा कर दिया तुमने? क्या करेंगे? कहां से आएगी इतनी बड़ी रकम? लाला जी, भारती हमारी बिटिया नहीं है क्या? जितना आपने उसे गोद में खिलाया है उतना हमने भी उसे गोद में खिलाया है। वो पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हम अपने गांव की जमीन बेच देंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं, हम तुम्हें ये हरगिज नहीं करने देंगे। नहीं, आज तक तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। हम तुम्हारा ये एहसान नहीं ले सकते। नहीं भूषण, और यहां बात हो रही है 3 करोड़ की। तुम्हारी जमीन बेच के कितने पैसे मिलेंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा धारा। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं हम। कहां से लाएंगे ये इतनी बड़ी रकम? और अगर दे नहीं पाए तो कहीं हमारी भारती को इसकी कोई सजा तो नहीं? आप शांत हो जाइए ना। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। नहीं धारा, कोई रास्ता निकल नहीं आएगा। ईश्वर की ऐसी कोई कृपा हम पर नहीं रही है अब कि अपने आप रास्ता निकल आए। मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ सुनिए, अब संभालिए अपने आप को। अब शांत हो जाइए। मैं सब कुछ दे दूंगा। मेरे पास जो बचा है सब दे दूंगा मैं उसे। सुनिए ना, अपने आप को बेच दूंगा मैं। संभालिए ना अपने आप को। लाला जी, हमारी बेटी पर कोई कांच नहीं आने दूंगा। संभालिए लाला जी। लाला जी, सब कुछ दे दूंगा मैं। लाला जी, लाला जी संभालिए। लाला जी, किसी तरह पैसे तो लाने पड़ेंगे। आप क्या कर क्या रहे? सुनो लाला जी, अरे अपनी बेटी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। लाला जी, लाला जी, लाला जी, हाँ, ये अब क्या कर रहे हैं? ये हमारी पुश्तैनी खड़ी। क्या कर रहे हैं? सब बेच दूंगा मैं। ये अंगूठियां, लाला जी, ये सब बेच देंगे। सब ये बेच देंगे सब।
जितने गहने हैं जेवरात हैं सब बेच देंगे। आप क्या कर क्या रहे? लाला जी, लाला जी, अरे आप क्या कर रहे हैं? ये सब बेच दूंगा मैं, सब बेच दूंगा। ये तुम्हारे कंगन दे दो। सब बेच देंगे। भारती के लिए वो रकम देना जरूरी है। ये निकालो। निकालो ये सब भारती को दे देंगे। सब दे देंगे सब उसके लिए बेच देंगे। जी किसी तरह ये रकम जुटानी होगी हमें। और जो भी है निकालो। ये क्यों निकाला नहीं? लाला जी, निकालो इसे। लाला जी, इसे निकालो। निकालो इसे। लाला जी! सब बेच- होश में आइए। इसे निकालो। मंगलसूत्र है ये। इसे मैं अपने आप से अलग नहीं कर सकती। लाला जी, क्या हुआ है आपको? होश में आइए। आपको याद है आपको जिस दिन हम सारे केस हार चुके थे, उस दिन मैं भी इसी तरह टूट गई थी। आपने सहारा दिया मुझे। आपने मुझे एहसास दिलाया कि जो हमने खोया है वो बहुत छोटा है उसके सामने जो हमने पाया है। आज वही बात मैं आपसे कह रही हूँ। मैं मानती हूँ लाला जी, हम सब कुछ हार चुके हैं। जमीन जायदाद, अपना सारा कारोबार हार चुके हैं, लेकिन क्या जो खुशी हमें मिली है उसके सामने ये बहुत बड़ी बात हो गई। याद है आपको हम कितने परेशान थे अपनी भारती की शादी को लेकर। इतनी चिंता थी हमें। ईश्वर ने मुरली के रूप में कितना अच्छा जीवन साथी दे दिया है हमारी भारती को। क्या ये खुशी बड़ी नहीं है हमारे लिए? कितने खुश है वो दोनों। हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे। लाला जी, मैं मानती हूँ ये घड़ी हमारे लिए बहुत बुरी है, लेकिन क्या हम इसे पार नहीं कर सकते? नहीं लाला जी, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम लड़ेंगे लाला जी, हम लड़ेंगे। मैं हूं ना आपके साथ। लाला जी, कैसे लड़ूं धारा, कैसे हिम्मत जुटाऊं? सब कुछ तो लुट गया। इतना मजबूर मैं आज से पहले कभी नहीं था। जिस बेटी की खुशियों के लिए सब कुछ लुटा दिया,
सड़क पर आ गए। आज फिर उसी की खुशियों के लिए इस तरह झूठा नाटक। आज तक जिसने इतना सा भी झूठ नहीं बोला, वो अपनी ही बेटी के सामने, पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा झूठा नाटक रचा, अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा। कोई हिम्मत नहीं है। टूट गया हूं मैं। नहीं लाला जी। बाबा, भारती, बात सुनो हमारी। भारती, भारती ये क्या कर रही हो तुम? भारती बात सुनो हमारी। भारती बात सुनो हमारी। तुम जानती भी हो तुम क्या करने जा रही थी? अपने आप में नहीं हो तुम भारती। भारती, उनके लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो ये जानते हैं भारती कि अगर ये सारी बातें तुम्हें पता चलती है तो तुम टूट जाओगी। इसीलिए इतनी बड़ी बात उन्होंने तुमसे छुपा के रखी है आज तक। अपना दुख सह सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं जानती। और अगर वो ये जान जाते हैं कि ये सारी बातें तुम्हें पता है तो वो खत्म हो जाएंगे भारती, कुछ नहीं बचेगा उनके लिए। हम जानते हैं कि तुम उनकी इस मुश्किल में उनके साथ रहना चाहती हो और ये जाहिर सी बात है। लेकिन इस वक्त तुम्हारा उनके सामने जाना, उनके साथ रहना, उन्हें संभालना नहीं, उन्हें और तोड़ना होगा भारती, और तोड़ना होगा। वो ये जान जाएंगे कि तुम बंगले पे जा चुकी हो, तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, सारी हकीकत तुम्हारे सामने आ चुकी है। वो ये सब नहीं सह पाएंगे। और भारती, अगर तुम इस वक्त उनके सामने गई तो वो ये भी जान जाएंगे कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और हम उनकी ये आखिरी खुशी उनसे नहीं छीन सकते। नहीं जी पाएंगे वो। तुम सुन रही हो ना हम क्या कह रहे हैं भारती? भारती, भारती तुम सुन रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? तुम्हें समझ आ रहा है ना?